तो स्टॉप लॉस ना एक बहुत बड़ी समस्या है ट्रेडर के लिए, और नए जो ट्रेडर आ रहे हैं उनको तो समझ ही नहीं आता कि स्टॉप लॉस लगाए या ना लगाए। क्योंकि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉक स्टॉप लॉस खा जाता है और उसके बाद ऊपर चले जाता है। बड़ा भैया बुरा लगता है कि स्टॉप लॉस खा के चला गया, क्यों लगाया था इसके ऊपर स्टॉप लॉस। और कई बार जब हम नहीं लगाते तो स्टॉक बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। तो हमें शुरुआत से लेकर अंत तक यही समझ नहीं आता कि स्टॉप लॉस लगाए या ना लगाए, और लगाए तो लगाए कैसे, क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बढ़िया स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में अगर दोस्तों आपको स्टॉप लॉस लगाने में प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता कहाँ लगाना चाहिए, और सबसे बढ़िया परफेक्ट स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए ताकि जल्दी से ट्रिगर ही ना हो, अगर बहुत कुछ खराबी है मार्केट के अंदर या शेयर के अंदर तो ही ट्रिगर हो, तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं सॉल्यूशन दूंगा। तो जो लोग स्टॉप लॉस हंटिंग कराते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब क्या होता है, बड़े प्लेयर आएंगे, आपका स्टॉप लॉस खा करके चले जाएंगे और वापिस शेयर को ऊपर ले जाएंगे। अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों एटीआर प्लस वॉल्यूम दोनों का इस्तेमाल करके मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। ये दोस्तों आपको काम करेगी, किस तरीके से हम मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं वॉल्यूम प्लस एटीआर के साथ किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस प्लान करें। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। और हमारे चैनल का दोस्तों मोटिव हमेशा रहता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना, मार्केट के अंदर नई नई चीजों से अवगत कराना, इंडिकेटर सिखाना। साथ में दोस्तों रिसेंटली हम मोमेंटम ट्रेडिंग के ऊपर काफी फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम एक चार्ट देखें जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम ये गलत स्टॉप लॉस से बच सकते हैं या बार बार जो स्टॉप लॉस होते हैं इससे दोस्तों बच सकते हैं, तो एक बार दोस्तों स्क्रीन के ऊपर फोकस करिए। मैंने दोस्तों यहाँ पर स्टॉक लगाया जीएमडीसी का। अब जीएमडीसी एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक है, पुराना चार्ट है, अभी रिसेंटली का चार्ट नहीं है, लगभग 2023 के आसपास का मैंने चार्ट लगाया है। अब यहाँ पर देखिए एक सिनेरियो देखते हैं। ये स्टॉक तेजी से मूव कर रहा था, पीछे भी देखिए तेजी से मूव करा, फिर एक फ्लैट कंसोलिडेशन स्टॉक के अंदर आया, और इसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक ब्रेकआउट आ गया। वो ब्रेकआउट देखिए यहाँ पर कहीं आ गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने स्टॉक को खरीद लिया था क्योंकि सब कुछ ठीक लग रहा है, प्रॉब्लम तो कुछ लग नहीं रही है। फिर 290 के आसपास क्लोजिंग थी, तो मान लेते हैं कि 290 रुपए में 290 रुपीज पर हमने जीएमडीसी को बाय कर लिया। अब नॉर्मली जो स्टॉप लॉस लोग लगाते हैं 5%, 7%, 10% के आसपास का लगा लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यूम कर लेता हूं कि आपने स्टॉप लॉस लगाया 270 का, कि 270 के आसपास अगर आ जाएगा तो एग्जिट करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। अदरवाइज हम एक टारगेट लगाते हैं 40-50 रुपए का, स्टॉक ऊपर भाग गया तो प्रॉफिट लेके बाहर हो जाएंगे। तो ये सिनेरियो दोस्तों हमने मार्केट में लेके चले। क्या होता है अगले कुछ दिन, जरा चेकआउट करते हैं। तो देखिए ये भाई साहब अगले दिन ही, नेक्स्ट डे ही नीचे आ गए। कितना नीचे आ गए, ये देखिए, इसने लो लगाया लगभग 260 के आसपास, 260 के आसपास, अगले दिन ही 30 रुपए नीचे आ गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं। दुख तब होता है जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए और स्टॉक कुछ और रिएक्ट कर जाए। अब उससे अगले दिन क्या हुआ जरा उसको चेक करते हैं। अगले दिन देखिए क्या हुआ स्टॉक के अंदर, ये वापस 290 पे पहुंच गया। तो स्टॉप लॉस हिट होने पे जितना दुख हुआ, उससे ज्यादा दुख अब हो रहा है क्योंकि अब ये वापस ऊपर चला गया, क्योंकि भी एंट्री तो बढ़िया थी, एंट्री तो सही ली थी, तो हमारा स्टॉप लॉस काट करके ऊपर चला गया। फिर उसके एक दो दिन बाद देखते क्या रिएक्ट करता है, ये देखिए। उसके बाद दोस्तों ये देखिए कहाँ चला गया, ऊपर 340 रुपए पर चला गया। यहाँ पर और ज्यादा दुख होता है कि भैया इसको कैसे संभाले, ये प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से हम राइट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर लगाएंगे। ये दोस्तों एक मेन प्रॉब्लम है जो ट्रेडर के साथ होती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सॉल्यूशन है। वापस आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करने वाले हैं, दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। एक एक इंडिकेटर नहीं है, बेसिकली एक मैट्रिक है, एक डाटा है, उसका इस्तेमाल करेंगे। पहला डाटा दोस्तों हम यहाँ यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाते हैं। ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और फ्री में अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, चाहे तो आप खुलवा सकते हैं। एएमसी भी दोस्तों फ्री होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया तो मेरे पास कुछ वॉल्यूम्स का डाटा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। वॉल्यूम्स के डाटा में हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और इसके अंदर एक चीज और लगाएंगे इनपुट में, क्योंकि फायर्स के अंदर हमें ये फीचर मिलता है कि वॉल्यूम के अंदर मैं मूविंग एवरेज भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं एक मूविंग एवरेज है, इसको मैं 40 का कर लेता हूँ।
40 डेज की मूविंग एवरेज की एवरेज मुझे चाहिए। और ये देखिए वॉल्यूम मूविंग एवरेज मैंने यहाँ लगा दी। इसका दोस्तों कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, इसको दोस्तों ओके कर दिया। तो मूविंग एवरेज के ऊपर दोस्तों मैंने क्या लगाया, एक लाइन लगा दी। उसके बाद दोस्तों एक इंडिकेटर और है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम है दोस्तों एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज। हमारे चैनल के ऊपर 2-3 वीडियोस के अंदर हमने इसके बारे में डिस्कशन करा है, लेकिन कभी भी हमने वॉल्यूम्स को कंबाइंड नहीं करा है, तो आज वॉल्यूम को कंबाइंड करके देखेंगे। तो ये दोस्तों हमने लगाया एवरेज ट्रू रेंज, और इसकी दोस्तों सेटिंग्स में जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब एवरेज टू रेंज क्या करता है मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए आपको फोकस क्या करना है। बेसिकली हम गलती क्या कर रहे थे मार्केट में, गलती बेसिकली हम ये कर रहे थे, जब मार्केट 260 पे था, देखिए ये जो कैंडल है इसने बेशक ब्रेकआउट दिया, लेकिन 260 वाला जो स्टॉक है वो सडनली 290 पर पहुंच गया, सडनली एक दिन के अंदर। तो यहाँ पर कितना गेन आया, यहाँ पर देखिए 30 रुपए का गेन हमें देखने को मिला, 30 रुपीज का। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों नॉर्मली माइंडसेट समझने की कोशिश करना कि होगा क्या। मान लेते हैं कि ये जो 30 रुपए का प्रॉफिट है, मैंने इस स्टॉक के अंदर एंट्री ली थी। मैं मार्केट के अंदर एक बड़ा प्लेयर हूँ, या हो सकता है मैं मार्केट में छोटे छोटे बहुत सारे प्लेयर हूँ। मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी और मेरा टारगेट था कि भाई जैसे स्टॉक 10% बढ़ेगा मैं मार्केट में एग्जिट करके निकल जाऊं। तो क्या हुआ, 260 पे लिया था, स्टॉक 10-15% बढ़ गया था, तो मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और मैं मार्केट से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे ऑलरेडी 30 रुपए का गेन मिल रहा था। आपने एंट्री कहाँ ली, जब बाकी ट्रेडर या बाकी इन्वेस्टर ऑलरेडी 30 रुपए कमा चुके थे। क्योंकि जो लोग पहले कमा चुके हैं, जो लोग पहले पैसा कमा चुके हैं, उनके लिए वापस पैसा बाहर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैसा कमा लिया है। तो आपको हमेशा फोकस करना है कि जब भी आप एंट्री कर रहे हो, किसी भी ट्रेंड में एंट्री कर रहे हो, मेक श्योर वहां पर बहुत लोगों ने पैसा नहीं कमाया होगा। तो आपकी बेस्ट एंट्री क्या हो सकती थी, आपकी बेस्ट एंट्री दोस्तों हो सकती थी, ये जो हाई लेवल आप देख रहे हैं ना, ये जो हाई लेवल यहाँ बनाया था 270, ये दोस्तों आपकी बेस्ट एंट्री हो सकती थी। जैसे ही ब्रेकआउट आया, जैसे कि 270 पर हाई बनाया हुआ है, पूरा ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन में 270 पर जाते ही आप एंट्री ले सकते थे। अदरवाइज ये वाली जो एंट्री थी 265 वाली, इसके ऊपर जाते ही आप एंट्री इनिशिएट कर सकते थे। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वैसे ही एंट्री, 1 रुपया ऊपर या 2 रुपये ऊपर चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा 20-30 रुपये ऊपर नहीं चलेगा। तो जैसे ही 265 आता, वैसे ही अगर आप एंट्री लेते और यहाँ पर दोस्तों अगर आप एसएल लगा लेते 20 रुपए का, तो क्या ये हिट हुआ था? नहीं हुआ था, क्योंकि लो कितना मारा है, 260, उससे ज्यादा मारा नहीं है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जिससे आप स्टॉप लॉस हंटिंग से बच सकते हो, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ब्रेकआउट होते ही एंट्री लो। यानी आप बहुत ज्यादा मूव अगर स्टॉक कर गया, तो वहां एंट्री लेना मार्केट के अंदर हमेशा गलत है, वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक आपको क्रिएट करेगा। अब मार्केट देखिए जब अगले दिन गिरा तो कितना गिरा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ गिरा, आपका ब्रेकआउट कहाँ था, ये ब्रेकआउट था, ये देखिए ये ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट से गया तो कितना नीचे गया, 10 रुपए, 10 रुपीज ही तो गया। और 10 रुपीज कितना गया, ऑलमोस्ट ये 3 या 4%, उससे ज्यादा गया नहीं। तो अगर आप यहाँ पर 7% का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तब भी आपका ट्रिगर नहीं होता, राइट। उसके बाद दोस्तों देखिए वापस मार्केट ऊपर भी गया, और वापस देखिए इसको शायद रिटेस्ट करने के लिए वापस आया, इसको रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक वापस आया। तो इसको बेसिकली बोलते हैं बेस। ये जब ब्रेकआउट करके बेस बनाकर थोड़ा सा रुक करके मार्केट ऊपर गया है, इसको बेसिकली बेस बोलते हैं। इस बेस से अगर ज्यादा ऊपर अगर आप ट्रेड लोगे, 5-10% ऊपर ट्रेड लोगे, आपके स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बहुत जबरदस्त चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये काम मत करो, जब भी ट्रेड लो एक बेस से ट्रेड लो, बेस से अगर स्टॉक निकल रहा है तो एंट्री करो। और इसको दोस्तों हम डिनोट कर सकते हैं वॉल्यूम से। ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने लगाया है, आप इसको चेक करना। जब भी दोस्तों एंट्री करो, मेक श्योर उससे पहले वॉल्यूम काफी सिकुड़ चुके होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप लेवल देखिए मार्केट में, यहाँ पर अगर हम ब्रेकआउट के ऊपर लेते, ये 270 का जो लेवल था, अगर इसके ऊपर लेते, मान लेते 271 पे लेते या 272 पर लेते, इस टाइम पे देखिए वॉल्यूम्स जो थे, ये देखिए दोनों वॉल्यूम्स सिकुड़ गए थे, मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं थे, इस पर्टिकुलर लेवल पे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे।
अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, तो एक हायर प्रोबेबिलिटी होगी कि एक वॉल्यूम आ जाएगा, और जब वॉल्यूम आ जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एंट्री कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम नहीं थे, तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते भी हो और मार्केट रिएक्ट नहीं भी करता है, मार्केट अगर कुछ दिन होल्ड भी करता है, तो एकदम स्टॉप लॉस खाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ऑलरेडी ही नहीं थी। वॉलेटिलिटी तभी तो आएगी जब ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा। तो अभी ब्रेकआउट आया नहीं था, ब्रेकआउट आते ही आपने एंट्री ले ली थी, पॉसिबिलिटी थी कि वॉल्यूम अपसाइड आएंगे, और इसी वजह से ये आपके लिए बेस्ट एंट्री हो जाती है। तो स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है आपकी परफेक्ट एंट्री। जितना अच्छा एंट्री करोगे उतनी जल्दी, उतना अच्छा स्टॉप लॉस ले पाओगे, उतना अच्छा टाइम कर पाओगे, स्टॉप लॉस हंटिंग से बच पाओगे। तो वॉल्यूम का क्या है कि जब भी आप एंट्री लो, चेक कर लो उस टाइम की जो सिचुएशन चल रही है वो नैरो वॉल्यूम की चल रही है या नहीं चल रही। अब मैं इसी स्टॉक के बहुत सारे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, आप घर पे जाकर के होमवर्क कर लेना। बहुत सारे स्टॉक्स आप देखोगे मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर आपको दिखेंगे। अब इसमें एटीआर का क्या रोल है वो मैं आपको समझाऊंगा। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और बड़ा शानदार सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए जीएमडीसी तेजी से इंप्रूव कर रहा था, बहुत तेज भाग रहा था, है ना। ये देखिए बहुत तेज भाग रहा था, तो क्लियर डायरेक्शन है, बुलिश है। उसके बाद दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा रेड कैंडल यहाँ इसने फॉर्म करी, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम पे नोटिस करिए, वॉल्यूम सिकुड़ गए, पहले वॉल्यूम ज्यादा थे, अब वॉल्यूम सिकुड़ गए। अगर अब जाकर के अगर इसका स्विंग हाई ब्रेक होता है जीएमडीसी का, तो क्या मुझे एंट्री करनी चाहिए? यस, डेफिनेटली। तो अगर मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली, जो एंट्री मेरे ख्याल से 225 के आसपास होती है, तो 225 पर की गई एंट्री क्या स्टॉप लॉस हिट कराती? नहीं, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टॉक ऊपर भाग गया, और जब आप एंट्री कर रहे थे उससे पहले वॉल्यूम्स क्या थे? सिकुड़ गए थे। तो जब भी दोस्तों एंट्री लो तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो जाना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तो आपका लगाया हुआ स्टॉप लॉस ट्रेंड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो जल्दी से दोस्तों ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो रहे हैं आपके बहुत ज्यादा तो काफी हद तक ही रिड्यूस कर देगा। ऐसे दोस्तों एग्जांपल देखिए ये भी आपको मिलेगा, बढ़िया एग्जांपल है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, एंट्री आपने ली, और वॉल्यूम देखिए काफी डाउन हो गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आइडिया था कि अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो बहुत ज्यादा मार्केट नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जा सकता है, बहुत ज्यादा नीचे जाएगा। अगर आप 5, 6, 7, 8% का स्टॉप लॉस लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। और भी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जहां आपके कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। अभी देखिए यहाँ पर सारे सिनेरियो मैच हो रहे थे, ब्रेकआउट पर आपने एंट्री भी ले ली थी, वॉल्यूम भी काफी नीचे आ गए थे, सिकुड़ गए थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखिए 182 पे आपने लिया, मान लेते यहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाया था, तो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए स्टॉक को कितना वेट करना पड़ा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 कैंडल्स के बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ। और जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस काम करा, ऐसा नहीं करा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट ऊपर चला गया। तो रियलिटी में स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम थी, तो वो आपका वैलिड स्टॉप लॉस था। ये वाले स्टॉप लॉस पैसे बचाते हैं, और जो हम लगाते हैं रैली के अंदर वो हमारे पैसे गवाते हैं। दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंसेस है, तो ये दोस्तों आपको समझना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एटीआर की। एटीआर इंडिकेटर बेसिकली क्या करता है? ये एवरेज ट्रू रेंज आपको बताता है। जैसे कि अगर आप इस इंडिकेटर को देखेंगे, यहाँ फोकस करिए, देखिए एटीआर में क्या है, ये 14 पीरियड का एटीआर लगा हुआ है। तो ये लास्ट 14 कैंडल्स देखेगा, जो भी आपने टाइम फ्रेम लगाया, जैसे कि मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लगाया है, तो लास्ट 14 कैंडल्स देखेगा, कैप्चर करेगा, और कैप्चर करके आपको बताएगा कि वॉलेटिलिटी कितनी है स्टॉक के अंदर। तो सबको देख लेगा हाई क्या है, लो क्या है, दोनों सबको प्लस कर देगा, फिर 14 से इसको एवरेज निकाल देगा। तो ये एवरेज बेसिकली निकाल देता है, एवरेज ट्रू रेंज, जितना वॉलेटिलिटी आ रहा है उसको ट्रू रेंज आपको बता देता है। तो जो आइडल स्टॉप लॉस होता है, जैसे कि अगर मैंने मान लेते हैं यहाँ एंट्री करी थी, ठीक है, बेशक स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मान लेते हैं यहाँ मैंने एंट्री करी थी 180 के आसपास, ठीक है, 180 रुपीज। तो यहाँ पर चेक करो कि एटीआर क्या चल रहा है, तो एटीआर चल रहा था ऑलमोस्ट 4 के आसपास, 4 और 5 के आसपास। तो जितना एटीआर चल रहा है उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, अगर वॉलेटिलिटी स्टॉक के अंदर कम है, ठीक है। तो इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बेसिकली ज्यादा है, तो इसको 4x2 कर दो, तो यहाँ पर आ गया 8। तो ये जो 8 है ये आपका स्टॉप लॉस है। तो 188, 180 पे अगर मैंने स्टॉक को लिया, 8 रुपए अगर मैं माइनस कर दूं तो 172 इज माई स्टॉप लॉस। ये मेरा एक आइडल स्टॉप लॉस बन जाता है।
अगर दोस्तों कोई स्टॉक ऐसा है जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला है, जो 5-7% डेली ऊपर नीचे होता है, ऐसे स्टॉक के अंदर एटीआर को x3 करना है, यानी 4 अगर एटीआर आ रहा है तो x कर दो 3। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास फिगर आएगी, लेवल आएगा 12। तो जिस लेवल पर आपने एंट्री ली है उसको 12 रुपए आपका स्टॉप लॉस, उसके 12 रुपए स्टॉप लॉस नीचे। अगर ये स्टॉप लॉस लग रहा है तो रियलिटी में स्टॉक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा वेट कर लो, कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये है दोस्तों बेस्ट वे स्टॉप लॉस लगाने का। एटीआर के बारे में हमने पहले डिस्कशन करी है, वॉल्यूम दोस्तों मैंने अब ऐड करा है, थोड़ा इसको एडवांस हमने कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान देना, देखो मजा आएगा। फ्री एजुकेशन है, फ्री वीडियो है, कोर्सेज वगैरह के अंदर ये सारी नॉलेज आपको मिलती है, जो मैं नॉलेज आपको दे रहा हूँ, और ये काम आएगी आपके। अब देखिए यहाँ पर हमने एंट्री ली, वॉल्यूम्स देखिए सिकुड़ गए थे, तो यहाँ एंट्री लेना ठीक है, ब्रेकआउट पे एंट्री लेना ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम सिकुड़ गए थे। अगर वॉल्यूम यहाँ पर हाई होते तो हमें यहाँ एंट्री ही नहीं लेते, एंट्री ही मत लो। तो वॉल्यूम सिकुड़ गए थे, एंट्री ले ली। एंट्री कहाँ थी, ये भी 180 के आसपास एंट्री थी, 180 पे ले लिया। यहाँ पर अगर हम चेकआउट करें, जो एटीआर चल रहा था, ये देखिए 6 के आसपास चल रहा, 5.5 के आसपास एटीआर था, तो 6 मान लेते हैं, 6 × 2, तो 12 रुपए मेरा स्टॉप लॉस बनता। और ये 12 रुपए स्टॉप लॉस में मेरा 168 स्टॉप लॉस था, जो काफी नीचे था। अब ये 168 स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ नहीं, और मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चली गई। तो एटीआर स्टॉक की वॉलेटिलिटी के हिसाब से आपको मेजरमेंट देता है कि कितना इसका एवरेज वॉलेटिलिटी है, उस हिसाब से आप ट्रिगर करो। किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो एटीआर परसेंटेज टर्म में ज्यादा होगा, किसी स्टॉक की कम होगी तो एटीआर परसेंटेज टर्म में कम होगा। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा पाओगे। 2x कर देना, अगर बहुत ओवर ही वॉलेटिलिटी है तो 3x कर देना, लेकिन हर बार 3x करने की कोशिश मत करना, 2x मोर देन इनफ रहता है वॉलेटिलिटी के। तो ये दोस्तों हमारे पास आगे है बहुत सारी नॉलेज स्टॉप लॉस से बचने की, ठीक है। तो ये देखिए वेरियस आपको एग्जांपल दिखेंगे। अब ये देखिए सेम चीज हम यहाँ कर सकते थे, कहाँ एंट्री लेते, देखिए वॉल्यूम्स नीचे आ गए थे, सिकुड़ गए थे ना, काफी बहुत ज्यादा सिकुड़ गए थे, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो गया था। यहाँ देखिए ये मान लेते 345 पर आपने एंट्री करी, तो ये एंट्री का राइट वे है 345 के आसपास। ऐसा नहीं है कि आप क्लोजिंग का वेट करो और क्लोजिंग हो रही है यहाँ 380, ये लेवल गलत है, ये अनकंफर्टेबल लेवल है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग के चांसेस ज्यादा है, हो सकता है हो भी जाए। आप देखिए उसके बाद आ गया ना 380 पे लिया था, उसके बाद नीचे भी आ गया 4-5 कैंडल्स के बाद, लेकिन ये बेस जो था ना वो बेस के नीचे नहीं आ पाया। तो बेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर स्टॉप लॉस हंटिंग की पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझा दी, परफेक्ट एंट्री मैंने आपको समझा दी है। साथ में दोस्तों मैंने ये भी समझा दिया कि स्टॉप लॉस आपको कैसे लेना होता है। अब क्या लगता है आपको इस वीडियो के अंदर क्या सीखने को मिला? तो ये थी दोस्तों बड़ी सिंपल सी टेक्निकल एनालिसिस जो आपको आनी चाहिए, और ये आपको बहुत अच्छे वे में मार्केट से बचा के ले जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।